तो सबको जय भीम और नमो बुद्धाय। सर, सबका स्वागत है यहाँ पर। जितने भी लोग हैं उनको लेकर काम शुरू करते हैं। आवाज है कोई? हाँ, आवाज आ रही है क्या वहाँ पर? अच्छा, ओके। अब क्या करेंगे? क्लियर। हाँ, आपका कुछ सिटी वगैरह सुनाई दे रही है सर? नहीं ना? नहीं, ओके, चलो कोई बात नहीं। सती साधना का ये 24वां सेशन है और गंभीरता की ओर गहराई में जा रहा है। हमारी साधना गहराई में जा रही है और जो लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना अभ्यास करते हैं, उनको कुछ फर्क महसूस होता होगा, ऐसी मुझे आशा है, यकीन है। और पिछली बार हमने एक नरपत जी के सवाल से हमने डिस्कस किया था और वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, इसलिए हमने उस पर डिस्कस किया था। और मेरे ख्याल से मूल मुद्दा जो है वो आपके समझ में आया होगा कि केवल सेशन अटेंड करना मतलब साधना है क्या? ऐसा सवाल था नरपत जी का। केवल सेशन अटेंड करना साधना है भी और नहीं भी। नहीं इसलिए है क्योंकि अगर हम सेशन से केवल जानकारी हासिल करेंगे कि सती साधना क्या है, कायानुसति क्या है, वगैरह वगैरह, अगर केवल जानकारी हम हासिल करेंगे लेकिन उसके अनुसार हमारी साधना नहीं चलेगी या उसके अनुसार अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं चलेगी तो केवल जानकारी हासिल करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस अर्थ से केवल सेशन अटेंड करना साधना नहीं है, ये एक उत्तर है। दूसरा उत्तर ये है कि अगर यहाँ जो चर्चा चल रही है या जो आप सुन रहे हैं, वो सुनते सुनते अगर आप अपने आप से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि जब हम आन सती अपान सती कहते हैं या काया आन सती काया अपान सती कहते हैं, उस समय अगर आप अपनी सांस के साथ जुड़ गए हैं तो आप साधना में हैं, आप सती साधना कर रहे हैं। उस अर्थ से ये सेशन अटेंड करना मतलब साधना करना है। लेकिन अगर आप केवल सुन रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो इस केवल थ्योरेटिकल जानकारी का कोई फायदा नहीं, उससे कोई लाभ नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात नरपत जी ने बताई थी और उस पर हमने बहुत गहराई में डिस्कशन किया था और मुझे वो सवाल बहुत अच्छा लगा। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आपके मन में अगर कोई ऐसे सवाल है तो पूछते जाए, पूछना आवश्यक है। इससे आपको भी क्लियरिटी आ जाएगी, मुझे भी क्लियरिटी आ जाएगी और लोगों को भी क्लियरिटी आ जाएगी। ये सवाल पूछना, क्योंकि हम जो ये सेशन ले रहे हैं ये केवल एक तरफा नहीं ले रहे हैं। मैं ये कोई प्रवचन नहीं, ये कोई भाषण नहीं है और वन साइडेड नहीं है। यहाँ चर्चा भी है, अनुभवों की लेन देन भी है, इसलिए उसमें कुछ आपके प्रश्न हैं, कुछ पॉइंट्स है जिस पर आपको चर्चा करना उचित लगता है या कोई शक है, कोई सवाल है, प्रश्न है, तो उसे अपने मन में मत रखिए, एक्सप्रेस हो जाइए, बताइए उसको। तो मैं नरपत जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसी पर वो पिछला जो 23वां सेशन उनके ही सवाल पर ज्यादा था। और आप लोगों से दूसरा अनुरोध ये भी है कि वो जो सेशन रिकॉर्डेड है वो रिकॉर्डेड सेशन भी आप उसे सुनिए। उसमें और कुछ
आगे की बातें भी हमने डिस्कस की है, गहराई की बातें डिस्कस की है, और एक कदम आज हम आगे जाने वाले हैं, एक कदम और आगे। हर सेशन में जहां संभव है हम एक कदम आगे डालेंगे, एक कदम गहराई में डालेंगे, एक एक करके हम अपना रास्ता चलेंगे, क्योंकि रास्ता चलने में एक एक कदम ही उठाना उचित होता है, हम जंप नहीं कर सकते। एक एक कदम उठाना, और उसका और अनुभव के साथ उठाना। जो भी कदम आप उठाते हैं, मतलब जो भी प्रैक्टिस आप करते हैं, आनापान की हो, काया आन काया अपान की हो, या काया में दूसरी काया महसूस करते हैं जो हमने पिछली बार देखा, काया में जब हम उतरते हैं तो काया में दूसरी काया महसूस होती है। तो काया में दूसरी काया महसूस होती है मतलब क्या, कि काया के साथ जब हमारा संपर्क जुड़ जाता है सती के साथ, तो ये काया हमको एक जिंदेपन का एक एहसास दिलाती है, क्योंकि ये काया जिंदा ही है। इसमें कुछ ना कुछ हलचलें हैं, कुछ ना कुछ मोमेंट्स है, कुछ ना कुछ वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है। ये सब इसमें जो महसूस होता है, तो उसके कारण काया में, जैसे काया में दूसरी एक काया उपस्थित है, ऐसा महसूस हो सकता है। ऐसा ही हमारा आनापान सती सूक्त बताता है। और इसका अनुभव आना, आपको आपको इसका इसका अगर अनुभव या इसको अगर आपको अनुभूति होती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्राप्ति है, बहुत महत्वपूर्ण प्राप्ति है। जो लोग वहां तक नहीं गए हैं, काया काया के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो साधना है वो तुरंत परिणाम कारक दृष्टि से शुरू करनी चाहिए और जारी रखनी चाहिए। ये सेशन प्रैक्टिकल सेशन है, साधना है। केवल सुनना और छोड़ देना आपके लिए उचित नहीं है। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी इस वक्त आप अपने आप से जुड़ गए हैं क्या, ये सवाल भी है, लेकिन इसका जवाब नहीं देना है, केवल महसूस करना है कि हम अपने आप के साथ जुड़ गए हैं क्या। जब हमारी काया पेट के अंदर, नाभि और छाती का ये पिंजड़ा, इसका जब आकुंचन प्रसरण चलता है, तो उसके साथ आन होता है, अपान होता है, काया आन करती है, काया अपान करती है। ये जो सांस का आवागमन चल रहा है, ये जो सांस का एक सांस की जो गति है, जो शरीर सांस लेता है, शरीर सांस छोड़ता है, इस सांस की जो गति है, उस गति की सती रखना जरूरी है। गति की सती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गति की शक्ति मतलब, इसका मतलब ये है कि ये काया जो अंदर से है, अंदर और बाहर से भी स्थिर नहीं है। काया कोई स्थिर एंटिटी नहीं। काया में जितनी भी सिस्टम्स है, जितने भी मोमेंट्स है, वो मोमेंट्स ये बताती है कि काया स्थिर नहीं, काया में अनेक गतिविधियां चल रही है, मतलब गति है उसमें, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। आन और अपान हो रहा है, हार्ट का काम चल रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है, पाचन क्रिया चल रही है, नर्वस सिस्टम काम कर रही है, तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, आंखें देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करते हैं, जीभ चखने का काम करती है, त्वचा स्पर्श का काम करती है। कई सारी गतिविधियां, एक्टिविटीज इसमें चल रही है काया में। फिजिकल एक्टिविटीज, शारीरिक क्रियाएं या मानसिक क्रियाएं,
मेंटल एक्टिविटी, ये सारा काया में चल रहा है, क्योंकि काया जिंदा है और काया में कई सारे हलचलें चल रही हैं। उन सब का एक एक करके हमको अनुभव लेना है, उनको महसूस करना है। लेकिन इसकी शुरुआत आनापान सती से हम नॉर्मली करते हैं। नॉर्मली मतलब हरदम वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मली हम सांस को महसूस करते हैं। तो पेट के अंदर नाभि के पीछे जो डायफ्राम है ऊपर, उस डायफ्राम को भी कुछ न कुछ ऐसा है जो नीचे खींचता है। श्वास पटल को कुछ ना कुछ ऐसा है जो नीचे खींचता है। इसलिए सांस की वो डायफ्राम की मूवमेंट चलती है, वैक्यूम तैयार होता है छाती में और ऑन होता है, मतलब सांस अंदर आती है। अगर आपको वो जो जो नीचे का खिंचाव है जो पेट में है, वो अगर महसूस नहीं होता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप केवल डायफ्राम की मूवमेंट देख सकते हैं, छाती की मूवमेंट देख सकते हैं। अगर वो भी महसूस नहीं हो रहा है तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। शरीर जो जो नेचुरली सांस अंदर ले रहा है, जब अंदर ले रहा है तो देखना है, महसूस करना है, सकी रखनी है कि शरीर सांस अंदर ले रहा है। जो शरीर सांस बाहर छोड़ता है तो महसूस करना है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, काया अपान कर रही है। जिस वक्त जो है वो महसूस करना है, जो है वो इस क्षण में, वर्तमान में। मुझे ऐसा ही महसूस होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इस तरह से हमारा दृष्टिकोण नहीं रखेंगे। जैसा भी है, जो भी है, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, सांस के स्तर पर, काया के स्तर पर, काया के अंदर, काया में जो चल रहा है, जो भी आपको महसूस हो रहा है, उसे संतुष्टि के साथ महसूस करना है। संतुष्टि के साथ इसलिए कह रहे हैं। सर आवाज येतोय राऊंड राऊंड, आवाज येतो काय? ओके. चुरू चुरू असा आवाज येतोय. आता येतो का? अब आ रही आता आवाज? येत हाँ, आता येत नाही, आधी येत होता थोडा थोडा आवाज. आता है, अब आ रही क्या आवाज आ रही? कोई डिस्टरबेंस नहीं? हाँ आली क्लियर क्लियर आ रही, क्लियर आ रही अभी. तो बीच में अगर कोई आवाज आती है और आपका मन डिस्टर्ब होता है तो वो भी आपके सती का विषय है। हाँ बराबर है. क्योंकि क्योंकि आवाज के कारण जब मन डिस्टर्ब होता है मतलब हम आनापान सती कर रहे हैं या काया आनापान सती कर रहे हैं, लेकिन ये आवाज जो है उस वहां से उस प्रैक्टिस से मन हटता है और आवाज की ओर जाता है या डिस्टर्ब होता है अंदर से। तो वो सती से महसूस करना है। मन का विचलन इसी तरह से चलता है। मन किसी भी विषय के कारण डिस्टर्ब हो सकता है। आवाज का विषय हो या कोई आपका टेंशन का विषय हो या कोई ट्रैफिक हो या आपका मोबाइल ठीक न चलता हो या आपका माइंड में कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है और माइंड डिस्टर्ब होता है। तो ये जो विचलन है, मन का डिस्टर्बेंस है, ये भी सती का विषय है। इसलिए हमने देखा है कि
सती मतलब कोई एक विषय नहीं है। हम उदाहरण के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम आ, ऐसे विषय ले रहे हैं ताकि हमारे अपने आप के साथ जुड़ाव हो जाए, मतलब कनेक्टिविटी आ जाए, इसलिए ये अनापान सती का विषय ले रहे हैं। लेकिन आपको अनापान सती महसूस होगी ऐसा नहीं, आपको कुछ भी, कोई भी विषय आपको महसूस हो सकता है। जैसे कि अभी आपको अगर कोई आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो वो भी आपका सती का विषय है। ये जान लेना है कि मन इस तरह से विचलित होता है, मन इस तरह से विचलित होता है। ऐसे कई सारे विषय हो सकते हैं। तो इस मन के विचलन को कम करने की साधना है, क्योंकि हम बाहर के विषयों को हम रोक नहीं सकते। आंखें जो देख रही है, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रहा है, जबान चख रही है, जीभ चख रही है, त्वचा को स्पर्श कर रही है, बाहर गर्म है, ठंडा है, आ, जो चाहिए वैसा है, नहीं चाहिए वैसा भी है, कुछ भी हो सकता है। और मन शांत भी हो सकता है, विचलित भी हो सकता है। तो सती के साथ ये महसूस करना है कि हाँ, ये मन ऐसा है। लेकिन ये विचलित क्यों होता है? क्योंकि चित्त जो है, चित्त के कारण मन विचलित होता है। चित्त क्या है? चाहत, चाहिए नहीं चाहिए। जैसे कि अभी आवाज बीच में कुछ आ रही है और मन कहता है नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नहीं चाहिए, ये चाहत नहीं बननी चाहिए। उसे सहनशीलता के साथ स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये प्रॉब्लम निकल जाता है और मन को अच्छा लगता है, चलो आवाज चली गई, अभी अभी ठीक है, और ऐसा ही चाहिए, और परमानेंटली ऐसा ही चाहिए, ऐसे भी उम्मीद, ऐसी भी आशा नहीं रखनी चाहिए। बिगड़ सकता है। पिछले हफ्ते में हमने देखा है, दो दो तीन सेशन पहले के, बिजली चली गई थी और पूरा सेशन डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन हमारा सिस्टम दूसरे मोबाइल पर वो जारी रहा। मतलब ये कंप्यूटर से उठकर मैंने वो मोबाइल जो है ये किया, कनेक्ट किया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी उसकी। तो ऐसे भी कुछ घट सकता है, हो सकता है। तो इसको स्वीकार करेंगे। जीवन का स्वरूप ऐसा ही है, कुछ ना कुछ अनचाहा मनचाहा होता ही रहता है। तो काया आन कर रही है, अपान कर रही है। श्वास पटल, छाती का अकुंचन प्रसरण, श्वास पटल के भी नीचे कुछ खिंचाव है। और ये जो खिंचाव है श्वास पटल के नीचे, वो नर्वस सिस्टम है। वो नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से, रीढ़ की हड्डी से जो नसें पूरे शरीर में फैली है, वो सब एक्टिव है। वो सब सक्रिय है। उनके कारण सारी एक्टिविटी चल रही है। तो ये अनापान का जो काम है वो भी उसी के कारण है। पेट में जो नर्वस सिस्टम का जो नेट नेट है, नेटवर्क है, या जाल जाल है, जाल जाल आकुंचन प्रसरण करता है। तो उसके कारण वो डायफ्राम और छाती का आकुंचन प्रसरण होता है, अनापान चलता है। उसी तरह हार्ट का काम चलता है, पाचन का काम चलता है, स्वयं नर्वस सिस्टम का काम चलता है, कई ग्रंथियां है, कुछ सब कुछ जो अंदर चल रहा है, सिस्टम, 11 सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल 11 सिस्टम, वो सब इस तरह से काम कर रही है।
एक एक को महसूस करने का अभ्यास करना है। शुरू में आन, अपान, छाती, पेट, पेट के अंदर, फिर इर्द गिर्द जो भी कुछ महसूस हो रहा है। तो आपको आपको ऐसा भी लगेगा कि इस काया में जो हलचलें चल रही हैं तो काया भी दूसरी काया है। तो आनापान सती सूत्र में हमने कितनी बार जो देखा हो, जो शब्द प्रयोग है कि भिक्खुओं साधकों आनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वह किस तरह चार सतिपट्ठानों को पूर्ण करती है। चार सतिपट्ठान यानी कायानुसति, काया में जो वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, वेदनानुसति, वेदनानुसति का वेदनाएं मतलब सुख दुख है, या सुख दुख विरहित अवस्था है, या क्रियाएं हैं, सुख दुख, असुख अदुख, ये तीन तरह की वेदनाएं हैं। तो वेदनानुसति ये दूसरा सतिपट्ठान का दूसरा चरण है। वेदनाओं का कारण चित्त है। चित्त यानी चाहिए और नहीं चाहिए, लोभ और द्वेष या राग और द्वेष है, ये चित्त के कार्य है। इसी इसी के कारण सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि चित्त में हमेशा कुछ न कुछ चाहत, चाहिए नहीं चाहिए, मतलब तृष्णाएं काम करती है, और तृष्णाएं दुख का मूल है। तो आनापान सती की भावना करने से चार सतिपट्ठान परिपूर्ण होते हैं, मतलब कायानुसति, वेदनानुसति, चित्तानुसति जो वेदनाओं का कारण है, और चौथा जो सतिपट्ठान का चरण है वो है हमारी थिंकिंग प्रोसेस। क्योंकि जो जो कुछ चल रहा है, या जो जो कुछ इनपुट आकार नाक जीभ त्वचा इनसे अंदर आ रहा है, तो उस पर मन विचार करता है। वो धम्मानुसति है, मनोधम्म, अंदर की एक्टिविटी, बाहर का इनपुट, इन पर जो मनोधम्म निर्माण होते हैं, मन मन उसे कहते हैं, मन जिसमें मनोधम्म है। धम्म यानी हर हर बात जो आपको मन में महसूस होती है, मनोधम्म। धम्म यानी ट्रुथ है, सत्य है। सत्य मतलब जो महसूस हो रहा है, कुछ भी हो, पूरा जीवन महसूस होता है, जीवन के अंग महसूस होते हैं, उसके उपांग महसूस होते हैं, उसमें उसमें भी छोटे 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 अनुभव आपको महसूस होते जाएंगे। सांस के लेवल पर, काया के लेवल पर, चित्त के लेवल पर, वेदनाओं के लेवल पर, ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस के लेवल पर। तो वो सब थोड़ा 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 आपको महसूस करना है। नरपत जी आपका वीडियो बंद कीजिए, वीडियो बंद कीजिए आपका। ओके, आप केवल देखने का काम कीजिए। हाँ। तो जो जो छोटा मोटा महसूस होता है वो देखना है। सांस शरीर के अंदर आते समय और शरीर के बाहर जाते समय संपूर्ण काया का अनुभव होने पर, जब कायिक संस्कार शांत होते हैं, कायिक संस्कार, संस्कार यानी एक्चुअली एक्टिविटीज, संस्कार, कार मतलब जो करता है, जिसके कारण कृति होती है, कुछ ना कुछ हलचल होती है, एक्शन होती है। एक्शन को कुछ करने के लिए, करने का होने का कारण जो है वो संस्कार है। तो कायिक संस्कार जब शांत होते हैं तब काया विषय में जो लोभ और द्वेष निर्माण होता है। क्यों लोभ और द्वेष निर्माण होता है? क्योंकि काया में कुछ जो हम चाहते हैं ऐसी भी बातें निर्माण हो सकती हैं, जो नहीं चाहते वो भी बातें निर्माण हो सकती हैं। समझो आप साधना कर रहे हैं और कहीं पेन हो रहा है,
तो उसका दुख हो सकता है। लेकिन आपको कुछ महसूस हो रहा है, अगर सांस का प्रवाह महसूस हो रहा है या काया में कुछ महसूस हो रहा है, कुछ हलचल महसूस हो रही है, तो उस महसूस होने के कारण आपको आपको एक तरह से सुख भी महसूस हो सकता है, आनंद हो सकता है, सुख महसूस हो सकता है। तो फिर वहां आपको उसका लोभ भी निर्माण हो सकता है। हाँ, ये मुझे चाहिए, ये जो मुझे सुख मिलता है ये मुझे चाहिए, और ये कहीं पर दर्द होता है, दुख होता है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो ये चाहिए और नहीं चाहिए का जो काम चलता है, उसके कारण लोभ और द्वेष निर्माण होते हैं। तो ये सती के साथ, सती का जब हम अभ्यास करते हैं, तो ये विचलित करने वाले लोभ और द्वेष की जो कुछ लोभ लोभ चित्त, लोभ का चित्त और द्वेष का चित्त, ये अपने आप शांत होने लगते हैं, और सुख दुख के जो अनुभव है वो केवल दुख में सुख में परिवर्तित होते हैं। तो सुख का अनुभव आता है। तो ये, लेकिन इस सुख दुख के इसमें अटैच होना नहीं है, इसमें अ, आसक्त होना नहीं है। तो जब कायिक संस्कार शांत होते हैं, तब काया विषय में जो लोभ और द्वेष है, इनसे मुक्त होकर साधक काया में कायानुपස්සना करता है। यहाँ सांस शरीर के अंदर आते समय और सांस शरीर से बाहर जाते समय साधक काया में दूसरी काया महसूस करते हुए विहार करता है। ये सतीपट्ठान के पहले चरण का अनुभव है। दूसरा दूसरा अगला अनुभव अभी मैं बता देता हूँ, जो, क्योंकि पहला अनुभव पिछली बार भी हमने देखा था। एक चरण आज और आगे देखेंगे। भिक्खु साधक जब प्रीति और सुख का अनुभव होता है, प्रीति यानी उत्कट आनंद, आनंद होता है, जब अच्छा महसूस होता है कुछ, तो उससे आनंद होता है, सुख होता है। जब ये प्रीति और सुख का अनुभव होता है और चित्त संस्कार शांत होते हैं, तब वेदना के विषय में लोभ द्वेष निर्माण हो सकता है। क्योंकि अच्छा अनुभव है तो लोभ है, अच्छा नहीं है तो द्वेष है। तो वेदना जो सुख दुख का विषय है, मतलब वेदनाओं में जो सुख दुख है, वो चाहिए नहीं चाहिए के मुताबिक वो उदय होती है, निर्माण होती है। तो उसमें साधक साधक लोभ और द्वेष से मुक्त होकर सती संप्रजन्य के साथ वेदना में वेदनानुपස්සना करता है। ये सती संप्रजन्य यानी जिस वक्त जो प्रजनन होता है, जो निर्माण होता है, उसकी सती, सती संप्रजन्य मतलब इस इस वर्तमान क्षण में जो जो कुछ अंदर निर्माण होता है, विलय होता है, निर्माण होता है, विलय होता है, उसे सती संप्रजन्य कहा है। सती संप्रजन्य जो एक गति की तरह है, क्योंकि सारी 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 जो वेदनाएं हैं, सारे जो अनुभव है, वो गति की तरह है। एक ही अनुभव रुका नहीं रहता, टिका नहीं रहता, निर्माण होता है चला जाता है, निर्माण होता है चला जाता है, निर्माण होता है चला जाता है। तो उस सबके साथ जब सती टिकी रहती है आपकी, जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइविंग के साथ आप ड्राइव ड्राइव गति के साथ आप ड्राइव कर रहे हैं, गति को भी महसूस कर रहे हैं और ड्राइव भी कर रहे हैं। इसी तरह से आपके अंदर जो जो कुछ चल रहा है उसकी सती भी आप रख रहे हैं, जागृति रख रहे हैं। तो वो उसे सती संप्रजन्य कहा है। और वो सती संप्रजन्य सांस के साथ हो, काया के साथ हो, वेदना के साथ हो, चित्त के साथ हो, मनोधम्म के साथ हो, जहां भी मन कनेक्टेड है जागृति के साथ, सती के साथ, वो सती संप्रजन्य है। ये अनुभव की बात है, इसका विश्लेषण हम ज्यादा नहीं कर सकते, ये आपको स्वयं अनुभव करना है।
तो सती संप्रजन्य के साथ वेदना में वेदनानुपස්සना करता है साधक। यहाँ सांस शरीर के अंदर आते समय और शरीर के बाहर जाते समय साधक वेदना में वेदना महसूस करता है और वेदना में दूसरी वेदना देखता है, वेदना में वेदना महसूस करता है। जैसे काया में काया महसूस करता है, काया में दूसरी काया महसूस करता है, यहाँ वेदना में वेदना महसूस करता है, मतलब वेदनाओं के साथ है। सती वेदनाओं के साथ है, तभी आप वेदनाओं की वेदना महसूस कर सकते हैं। अगर वेदनाओं के साथ हमारी कनेक्टिविटी नहीं है, वेदनाओं के साथ हमारा संपर्क नहीं है, तो आप वेदनानुसखी नहीं कर सकते। केवल वेदना है इतना महसूस होगा, लेकिन वेदनाओं के साथ अगर आपकी सती आगे नहीं जा रही, पठान नहीं कर रही है, प्रस्थान नहीं कर रही है, तो वेदनाओं में जो वेदनाएं हैं वो महसूस नहीं कर सकते। इसको हम अनुभव के तौर पर समझ लेने की कोशिश करेंगे। आपको वो काम स्वयं करना है। कुछ इसके बारे में अगर कुछ शक है, कोई प्रश्न है, पॉइंट है, तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। यहाँ भी आप वो उठा सकते हैं मुद्दा। तो मेरे ख्याल से अभी और ज्यादा आगे जाना ठीक नहीं होगा। अनापान सती, काया अनापान सती, काया आन, काया अपान, काया आन काया अपान, चलते चलते छोटी सांस बड़ी सांस, सांस का अंदर सांस अंदर आते समय बाहर जाते समय जो जो अनुभव आपको महसूस होते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले कुछ सेशन में देखा है, सांस ह्रस्व है या दीर्घ है, आगे काया का अनुभव आता है, संस्कारों का अनुभव आता है, संस्कार शांत होते हैं, प्रसन्नता आनंद प्रीति का अनुभव आता है, सुख का अनुभव आता है, उसके बाद संस्कारों का काया में संस्कार चित्त के संस्कारों का अनुभव आता है। इस तरह से जो भी अनुभव आता है, ये सभी याद याद करने की और कंठस्थ करने की बात नहीं है। इस समय आपको जो भी महसूस होता है उसे महसूस करना, उसके साथ रहना, ये काम करना है। तो जो भी महसूस होता है काया में, वो महसूस करते 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 हम काया में काया देखते हैं, काया में दूसरी काया देखते हैं, क्योंकि वो काया में ही महसूस होता है। और काया के आधार से हम वेदनाओं से कनेक्ट हो जाते हैं, वेदनाओं से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो वेदनाएं काया में महसूस होती है। काया और वेदना अलग नहीं है, एक ही है। एक का स्वरूप स्थूल है, दूसरे का सूक्ष्म है, जिसे हम बॉडी माइंड कहते हैं, मतलब कॉन्शियसनेस, चित्त। अभी 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 आपको ज्यादा शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंदर के अनुभव इम्पोर्टेंट बात है। वैसे आप नाम कुछ भी दीजिए, माइंड कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, चित्त कहिए, मन कहिए, उसका एनालिसिस अलग अलग तरीके से हो सकता है। मराठी में अलग है या हिंदी में अलग है, अंग्रेजी में अलग है, वो इम्पोर्टेंट बात नहीं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब इसको शरीर कह रहे हैं या काया कह रहे हैं या बॉडी कह रहे हैं, डजंट मैटर। शब्दों में उलझना नहीं। जो कुछ महसूस हो रहा है, वो महसूस होने का जो अनुभव है, वो इम्पोर्टेंट है। तो उसे देखते देखते हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। ये साधना निरंतर चलती रहनी चाहिए। और ये साधना करते करते आपको अगले सतिपट्ठान के अगले जो कुछ अनुभव आ सकते हैं, वो चित्त का है, और उसकी बात का विचार प्रक्रिया का है, मनोधम्म का है। इसमें अब हम ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। आपको जहां तक आसानी से जाना संभव है
वहां तक ही चलना है, केवल अगली अपेक्षा नहीं करनी। जहां मुझे जितना रास्ता चलना संभव है, जहां तक मेरे अनुभव गए हैं, उतना ही उसे ही हमें उतना ही हमें मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद का क्यों नहीं आता, उसके बाद का क्यों नहीं आता, सांस के बाद शरीर क्यों नहीं महसूस होता, शरीर में वेदना क्यों नहीं महसूस होती, इस तरह से विचार करने के बजाय रास्ता चलते रहना है, चलते रहना है। जो भी अनुभव आते हैं वो अनुभव करना है, उसकी सती रखनी है, सती संप्रजन्य रखना है। दैट्स ऑल। फिलहाल इतना काफी है, ऐसा मुझे लगता है। आपके लिए, आपके चर्चा के लिए मैं भी थोड़ा समय देना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल बात और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ऐसा कोई है क्या जो जो हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही है? ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? वैसे हम इस चर्चा में, इस सेशन में प्रैक्टिकल बात जो है वो ज्यादा ज्यादा नहीं बोल सकते उसके बारे में। वो आपको करना है, करके देखना है। हम थेराटिकल बात ज्यादा करते हैं और प्रैक्टिस से जोड़ देते हैं। मतलब जैसे कि हम छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, बाद में उसे खुद ही चलना है। या ड्राइविंग सिखाने वाला आपको ड्राइविंग सिखाता है, बाद में आपको खुद ही चलानी है। उसी उसी तरह ये साधना की बात है। आपको अंततः कोई भी साधना में हाथ उंगली पकड़ कर नहीं ले जा सकता। यहाँ केवल समझ लेने की बात है, दृष्टि की, सम्यक दृष्टि की बात है, अंडरस्टैंड करने की बात है, समझ लेने की बात है। समझ लेना है और अपने आप में वो प्रैक्टिस में ढालना है, अपने आप में उतारना है। क्योंकि सर सांस सांस आपके अंदर है, काया आपकी काया के अंदर है, सांस काया के अंदर है, वेदनाएं काया के अंदर है, चित्त वहीं पर है, मनोधर्म थिंकिंग प्रोसेस भी वहीं वहीं पर है। वो आप में है, वो आपको महसूस कर लीजिए। दैट्स ऑल। सर हाँ बोलिए सर। आपको जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो सभी बुद्धाय। मित्रों को जय भीम, नमो बुद्धाय। राजेश सर बोल आज रहे हैं। हाँ। आज सुबह ही मैंने वेदना स्मृति का अभ्यास किया। ओके। जितना फायदा, जितना बेनिफिट कायन स्मृति का या काय अनुपस्थिति का मिलता है, उतना ही फायदा वेदना अनुपस्थिति या अनुस्मृति का मिलता है। अच्छा। हाँ, आज का दिन मेरे लिए स्पेशल था कि मैंने आज वेदना अनुस्मृति की। नहीं तो मेरे को आज तक ये सुनने में आया है कि जब भी लोग करते हैं, काय अनुस्मृति करते हैं, चित्तानुस्मृति करते हैं या धम्मानुस्मृति करते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी ये नहीं सुना कि वेदनानुस्मृति करते हैं। तो मैंने आज वेदना की जो अनुस्मृति की या अनुपसना की, मुझे आज सारा दिन प्रसन्नता में निकला। सारा दिन मेरा आज मन और शरीर सुखमय निकला। और ये बात मैंने योगेश्वर से शेयर की। बहुत अच्छा। आपको बहुत अच्छे मित्र, पहले से ही मित्र है, लेकिन आप बहुत अच्छे मित्र बन रहे हैं। एक नए मित्र भी मुझे मिले हैं, हाँ। सुनंदा जी। हाँ, हाँ, उनसे भी आज चर्चा की। उनको एक सूत्र मिल गया है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे सुन के बेहद प्रसन्नता हुई कि उनका बीपी जो पहले 190 110 हुआ करता था, और आज की डेट में जब उन्होंने मुझे बताया
शेयरिंग हुई हमारी आपस में, तो वो 160 और 90 पर निकला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, क्योंकि मित्र जो है हमेशा जो है, जब मेरी लास्ट टाइम उनसे बात हुई थी तो वो बहुत ही प्रफुल्लित थी, खुश थी। और जब मित्र प्रफुल्लित होता है और अच्छा होता है तो वो हमेशा अपनी बातों को शेयर करता जिन लोगों को बीपी है, मेरे ख्याल से वो लोग बहुत भाग्यवान है, ऐसा लगता है मुझे कि वो वो अपनी अपनी प्रगति है। नाप रहे हैं उसके आधार से। राजेश सर सर ने देखिए, राजेश सर ने मेरे को अपना मित्र बनाया है, मैं उसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। और राजेश सर की छत्र छाया में मैं नौकरी कर रहा हूँ, उसके लिए साधुवाद है। नहीं योगेश भाई, ऐसी बात नहीं है। हम एक दूसरे की बात को फील करते हैं, शेयर करते हैं। आधा दुख तो वही खत्म हो जाता है जब हम शेयरिंग की बात सोचते हैं, चाहे वो बहुत रंजीत हो, चाहे वो योगेश हो, चाहे बहुत सुनंदा मैम हो। तो मेरे लिए बहुत भाग्य, अच्छा विषय है, अच्छी बात है मेरे लिए कि मेरे सभी मित्र हैं और सभी को इन चीज़ों में फायदा मिल रहा है, सती साधना का। बहुत आज सुनंदा मैम से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे को अच्छा फायदा मिल रहा है और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ जब से उनको सूत्र मिला है, उसके तीसरे चौथे दिन के बाद भी उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैं उनके शेयरिंग को देख करके ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो शेयरिंग है ना, सही रास्ते पर चल रही है। हम्म, हम क्या चीज पाना चाहते हैं या क्या हमें फायदा मिल रहा है, अगर हमें यह नापना है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शेयरिंग की आवश्यकता है। जब तक हम एक दूसरे शेयरिंग नहीं करेंगे और उसका हमें फायदा नहीं लगेगा तो हम उस चीज को नाप नहीं सकते। और हम ये भी नहीं नाप सकते कि हम सही रास्ते चल रहे हैं या गलत रास्ते चल रहे हैं। और ये हरदम ये संभव नहीं है सर। अपनी अपनी सती ही हमको नापती है। बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं आप। क्योंकि अगर अगर आपको कोई मित्र नहीं मिला है, कल्याण मित्र नहीं मिला है, और आप शेयर नहीं कर सकते, तो आपकी सती वहाँ, इसलिए वो एक सूत्र में जो कहा है ना कि अगर अगर उचित मित्र नहीं मिला तो अकेले चलना चाहिए, हाँ, लेकिन गलत मित्र के साथ कभी नहीं चलना चाहिए। लेकिन तो उस वक्त हमारा सही रास्ता जो है, हमारा प्रफुल्लित मन, हमारे शरीर की सही अवस्था, शरीर के अंदर सही ऊर्जा हमें दर्शाती है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, राइट, जब हम अकेले होते हैं। सती ही सच्चा मित्र है, क्योंकि सती यस, बुद्ध है, सती यस, से बोध है। मुझे तो लगता बिल्कुल है सही सती बात। सती ही बुद्ध है। तो अपने अंदर जो जागृति का जो चैतन्य निर्माण होता है, तो वो जागृति आपको रास्ता दिखाती है, प्रकाश दिखाती है। प्रकाश में आपको अस्तित्व महसूस होता है, जीवन महसूस बिल्कुल होता है। तो सही बात। अत्यदीप भव, जी, अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए। हाँ, आप अष्टदीप शेयर भव कर के सकते साथ हैं। साथ में कल्याण मित्र शेयरिंग जो है, ये भी बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि जब भी मेरे को अच्छा अनुभव होता है, मैं योगेश के साथ, रंजीत बहुत के साथ और शेयर हमेशा करता हूँ। ये दोनों मित्र मेरे साथ रहते हैं, हाँ मेरे हाँ। आसपास रहते हैं, जब मैं चाहता हूँ मेरे लिए अवेलेबल रहते हैं, आज उपलब्ध आज रहते हैं। आज सर, आज श्रवण चित्त भी है, आपको पता है क्या? श्रवण चित्त भी जी नहीं, हम मुझे सुन रहे हैं। और सुनीता गायकवाड़ मैडम, जो भारतीय बौद्ध महासभा की शिक्षिका है, केंद्रीय शिक्षिका है, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत अच्छे अच्छे लोग आप यहाँ पर, और उपस्थित साधक भी है। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। बहुत अच्छा। नहीं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो चीजें अपने अनुभव से आती है वो अपने अनुभव से आती है। राइट, बहुत अच्छा। नहीं, लेकिन राजेश सर, आपका तो अनुभव बहुत अच्छा, आपके अनुभव बहुत अच्छे हैं। आप ऑलरेडी यू आर इन द डेप्थ। सर मैं जी, एक चीज लेकिन पूछना चाहता। जी राजेश सर, हाँ, पूछिए पूछिए। नहीं नहीं, आप कहिए, मैं तो कह चुका अपनी बात, मैं तो फिर बाद में भी कह सकता हूँ, बहुत है हाँ, मेरे पास कहने के लिए। अभी आप कहिए। थैंक यू। बोलिए। हाँ, बोलिए योगेश। सर मैं ये पूछना चाहता था कि
काया और वेदना एक ही बात है क्या? वही 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 सवाल है जिसका उत्तर हमने पिछली बार दिया था। आपने अलग क्योंकि अलग अलग एक मिनट एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए, आपको कुछ दूसरा उप उप प्रश्न पूछना है क्या उसके आ, बाद? काया और वेदना अलग नहीं है, अभी ये क्वेश्चन उठा था अभी। है काया और वेदना अलग नहीं है। हाँ, जैसे मान लो सर मुझे किसी, जी, काया और वेदना अलग नहीं है, बल्ब और प्रकाश अलग नहीं जैसे मुझे किस चीज की खुशी सर होती इसका है। जवाब मैं देना चाहूंगा। है। बल्ब और जै- प्रकाश अलग नहीं जैसे एक लाइन और बोलना चाहता हूँ पहले। है। जैसे मुझे किसी चीज की कोई खुशी हुई है या कुछ मुझे प्रसन्नता हो रही है, तो क्या वो मेरी काया में जाएगी? प्रसन्नता जाएगी ना सर? कहाँ महसूस, अंदर अंदर ही तो महसूस होती है, बाहर थोड़ी महसूस होती है। हाँ, तो जब मेरे अंदर महसूस होगी तो वो काया में महसूस होगी। और तभी तो काया में आनंद होता है ना, नाचता है जब बच्चे काया, बच्चे को। हाँ, हाँ, तो काया में जब आनंद हो रहा है तो काया और वेदना कैसे हो सकती है? जब काया में प्रसन्नता भी है तो वेदना कैसे हो जाएगी? ये मैं वेदना। पूछना। हाँ, राइट राइट, अभी अभी क्योंकि वेदना शब्द आप ठीक से समझ नहीं पा रहे। जी जी। वेदना, वेदना ये हिंदी या मराठी शब्द नहीं है, ये पाली शब्द है। और वेदना, वेदना में विद है, विद यानी महसूस करना, जानना। अच्छा। विद से वेदना है। हाँ, जिसे मराठी में जानिवा कहते हैं, जानिवा। और हिंदी में महसूस करना। हाँ, वेदना यानी महसूस करना, वेदन, महसूस करना। और वो जो वेदनाएं हैं वो तीन तरीके की बताई है, तीन तीन तरह की है। दुखद वेदना, दुख वेदना, सुख वेदना। सुख को भी वेदना कहा है, क्योंकि सुख का वेदन होता है, सुख महसूस होता है, दुख महसूस होता है, इसलिए उसे सुख वेदना, दुख वेदना। और तीसरी वेदना है जो मूर्छित वेदना है, जो महसूस नहीं होती लेकिन वहां कुछ तो हमेशा होता है, उसे असुख अदुख वेदना कहा है। असुख अदुख अदुख वेदना वहां, क्योंकि वो मूर्छिता, क्योंकि जैसे कि हम अभी भी महसूस कर सकते हैं, आप अंदर आपके आ, जैसे आप, आपके पीठ में क्या चल रहा है अभी, आपके पीठ में क्या हो रहा है? आप ठीक से बता नहीं पा रहे, इसका मतलब वो मूर्छित है। ठीक है जी। लेकिन वहां कुछ ना कुछ है, वो समय के मुताबिक वो आ, मतलब किसी कारणवश वो ऊपर आ सकता है, हो सकता है। अभी नहीं है वो, लेकिन कुछ ना कुछ वहां निर्माण हो सकता है। यह है लेकिन महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी सती आपके रीढ़ की हड्डी के साथ या पेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। जिनकी सती पीठ के साथ कनेक्टेड है या रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्टेड है, तो वहां वो बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। शायद वो शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन कुछ ना कुछ पेन है या सुखदायक है, कुछ करंट है, कुछ ना कुछ है जो वो महसूस होता है जब आप उससे कनेक्टेड है तब। तो वेदनाएं तीन तरीके की है, सुखद दुखद और सुख दुख भी है। और आपने जो अभी कहा कि अगर अंदर आनंद है तो फिर वहां दुख कैसे, तो जो शब्द का कंफ्यूजन है वो इस तरीके, इस कारण है कि आप वेदनाओं को केवल दुख वेदना के रूप में देख देख रहे थे, मान रहे थे। हाँ हाँ, मैं हाँ, वेदना को दुख मान रहा था। नहीं नहीं, दुख दुख वो वेदनाएं तीन तरीके की। जी। अच्छा, यही 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 समझ लेना, शब्दों को ठीक तरह से समझ लेना, ये पहला काम, इसलिए ये चर्चा इतनी लंबी चलती है। शब्दों शब्दों के बारे में कंफ्यूजन या कोई गुत्थी मन में नहीं रहनी चाहिए, असंदिग्धता नहीं रहनी चाहिए, शब्द क्लियर समझ में आनी चाहिए। जैसे सती, सती शब्द जो है, जो जागृति है, आत्मभान है, होश है, अपमाद है,
या इन शब्दों के परे आपका आपका स्वयं का अनुभव है जो आप शब्दों में बता नहीं सकते, वो सती है। सती शब्द में नहीं है, सती आपके अनुभव में है। दुख दुख के शब्द में नहीं है, दुख शब्द में दुख नहीं है, वो आपके अनुभव में है। सुख शब्द में सुख नहीं है, वो आपके अनुभव में है। शब्द केवल अनुभव की ओर अंगुली निर्देश करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। इसलिए शब्दों से जल्दी बाहर आना चाहिए, वो अनुभव है। तो बहुत अच्छा, मतलब वेदना शब्द को लेकर इतना बड़ा कहना पड़ा। सर मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ, दूसरों को भी थोड़ा ये करेंगे राजेश सर। हाँ, इम्पोर्टेंट है तो, क्योंकि अभी दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीन पर मुझे 6 लोग दिखा रहे थे, 15 लोग यहाँ पर ठीक है, उपस्थित हैं। अगर ठीक कोई है, ठीक है, हाँ हाँ, ओके, सॉरी सॉरी कोई सॉरी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सॉरी, हाँ क्योंकि हाँ, सरमन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सरमन चित्त जी या रविंद्र सर मेरे ख्याल से बहुत देर से खामोश है। शुभम कामले हैं यहाँ पर, बहुत पुराने साधक है, लेकिन वो रेगुलर नहीं आ पाते। लेकिन पिछले सेशन में और यहाँ जो क्लासेस चलती थी वहाँ वो कई दिन 2 साल से बैठ रहे हैं यहाँ पर। तो ही नोज वेरी वेल। हाँ सर। हाँ हेलो बोलिए सर। सर, बोलिए सर, 5 मिनट है और हाँ। हाँ, मैत्रीपूर्ण जय भीम सर। जय भीम। सर मैं ये कह रहा था कि जो साधना करते करते अगर काया शांत होती है और कोई विचार वितरक नहीं आता तो केवल उसी उसी जगह पर हम स्थिर रहते हैं। हाँ, जब तक फिर शांत आगे आगे क्या देखना है? आप आपकी जो मन की शांति है वो परमानेंट नहीं होती, वो आती है और चली जी जा सकती है। हाँ, जी सर। उस वक्त अगर वो आप शांत है तो शांति को आप उस वक्त जी महसूस करेंगे। लेकिन अगर उसके जगह पर बाद में अशांति आती है, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो जी उसे भी महसूस करेंगे कि हाँ, मन का काम इस तरह से चलता है। कभी शांत होता है, कभी अशांत होता है, कभी सुख में होता है, कभी दुख में होता है, कभी वो ऐसे चंचल ही चलता है। और ऐसे ही चलता है। लेकिन ये जो चंचलता है वो सती से धीरे 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 शांत होने लगती है, प्रसृप्त होने लगती है। यही अनुभव हमको बाद में लेना है, वो आता है। क्योंकि सती वो चंचलता देखती है, डिस्टरबेंस देखती है, और चंचलता का कारण भी देखती है कि किस कारण मन अस्थिर होता है, किस कारण मन की शांति भंग होती है, ये सती महसूस करती है। तो वहां वो कारण का पता चलने से वो विचलन कम हो जाता है। जैसे तो आपको, हाँ बोलिए। विचलन कम होता है तो स्थिरता आती ही है सर। हाँ बस वही तो हमको और गहराई में जाकर करना है काम। लेकिन वो जी सर। छोटी मोटी स्थिरता से या छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो उसमें उसका लोभ नहीं होना चाहिए, उसमें अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे बहुत काम है। इसलिए वो कहा है कि लोभ और द्वेष से मुक्त होता है साधक। तो लोभ और द्वेष से हमेशा मुक्त रहने का काम करना पड़ता है। नहीं तो फिर हाँ, अच्छा अनुभव आ गया, वहां अटक गए और यही अनुभव मुझे फिर से चाहिए। तो एक अनुभव एक ही बार आता है, आपको उसके आगे का अनुभव आ सकता है, भले वो सुख का हो या दुख का हो, आगे का भी अनुभव आ सकता है आपको। अगर एक ही अनुभव की अपेक्षा करके आप बैठ गए तो फिर आपको तकलीफ होगी, क्योंकि किसी भी अनुभव का रिपीटेशन नहीं होता। क्योंकि मन एक गति है और गति में कोई स्थिति नहीं रहती। मन एक गति की तरह है,
उसमें कोई स्थिति नहीं रहती। तो सुख की स्थिति चली जाती है, दुख की स्थिति भी चली जाती है, सुख दुख विरहित अवस्था की भी स्थिति चली जाती है। तो कोई भी स्थितिशील नहीं, कोई भी नित्य नहीं, सब अनित्य है। इसीलिए सभ्य संखारा अनिच्चाति कहा है। सारे संस्कार जो है, पूरा जीवन जो है, पूरा अस्तित्व है, वो अनित्य है, गतिशील है, स्थिर नहीं है। नहीं सर, उसमें जब सती से देखते हैं और लोभ दिखाई देता है कि ये लोभ है, हाँ। तो फिर लोभ कहना जरूरी तो है नहीं, महसूस करना है कि ये लोभ है। साधना सारी महसूस करने की बात है, कहने की बात नहीं। हाँ, किससे कहेंगे आप? साधना अपने आपकी चल रही है, अंदर आपकी साधना चल रही है, किससे कहेंगे आप? अपने आप से ही कहना पड़ेगा और स्वीकारना पड़ेगा, ऐसा अपने है। आपने हाँ, ऐसा है। जी। तो ये और कल्याण, सर ये जो मित्रता है, ये अपने आप से ज्यादा चाहिए। अपने आप का जी मित्र बनना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, वो है। अच्छा अच्छा सर, एक और शब्द सर, मैं ज्यादा समय ले लिया। सुबह एक शब्द और बोला था आपने, वो बहुत प्रभावी शब्द था सर, तो दोबारा सुना सकते हैं? सुबह सुबह जो शब्द जो दिया था। कौन सा? फोन पर बात हुई थी वो? जी जी जी। क्या शब्द, मुझे नहीं याद, नहीं, क्या बताएं? वो ये था कि हम हो रहा है, जीवन जी रहे हैं और जीवन को दोबारा दोबारा सुनाइए सर थोड़ा सा, तो वो मुझे प्रभावी और लगेगा उसमें। हाँ, आपने कहा था, जीवन आपने को कहा जी रहे था, हैं। मैंने आपसे पूछा कि क्या चल रहा है, तो आपने कहा कि जी रहे हैं, जीना के, ऐसा कुछ कहा था आपने, जी रहे हैं, जीना जी रहे हैं। जी। और मैंने कहा था कि जीना आपको, मतलब जीवन आपको जीने के लिए बाध्य करता है। जी जी। हाँ आपके कारण जीवन नहीं चल रहा है, जीवन के कारण हम चल रहे हैं। चलो, आपको बहुत अच्छा शब्द लगा था सर, धन्यवाद सर, पुण्यानुमोदन करता हूँ। ओके ओके। तो मेरे ख्याल से 10 बजे हैं अभी। कोई इम्पोर्टेंट बात है तो 1-2 मिनट में बात कर सकते हैं, कोई मुद्दा है तो, वरना यहाँ पर हम रुकते हैं। बहुत अच्छी चर्चा रही। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच रविंद्र सर। आप पिताजी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। रुकेंगे यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब लोगों का। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय।